कहते हैं आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे। अपने आप में खुश रहने के बजाय चीन की विस्तारवादी नीति अब चीन को बुरी तरीके से वापस मार रही है। अब अमेरिका ने F-16 विमानों को उतारा। दक्षिण चीन सागर में जापान, अमेरिका बरसा रहे हैं गोले। तो वहीं यूरोप की तरफ से कश्मीर मामले में क्या आया नया बवाल। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे स्क्रीन पर जो इस शख्स को देख रहे हैं आप, ये है दुतराते, फिलीपींस के राष्ट्रपति। और ये कभी चीन के पक्के वाले भक्त हुआ करते थे। इतने पक्के वाले भक्त कि 2016 में इन्होंने चीन को 15 ऐसे प्रोजेक्ट के लिए अलाउ कर दिया जिसमें चीन पैसा लगाने वाला था, लेकिन कब्जा फिलीपींस की जमीन को करने वाला था। और वहां से ही उन्होंने बिल्कुल ड्रामा की तरह ये अनाउंसमेंट कर दिया कि हम अब अमेरिका से अलग हो जाएंगे। आपको बता दें, फिलीपींस में अमेरिका के एयरबेस हैं। फिलीपींस ने जोरदार तरीके से अमेरिका को ये कहा था कि हमारे यहाँ पर कोई मिसाइल विसाइल तैनात नहीं होगी, सारा तंबू उखाड़ो और निकल लो यहाँ से। उस वक्त फिलीपींस को चीन के 24 बिलियन डॉलर दिख रहे थे, जो चीन ने ये वादा किया था कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। चीन ने कई प्रोजेक्ट शुरू भी कर दिए। अब समस्या ये हो गई कि चीन ने एक तरफ जहाँ प्रोजेक्ट शुरू किए तो वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस के व्हाइटसन रीफ को घेर लिया। वहां पर अपने जहाजों को तैनात कर दिया, अपने मिलिशिया को यानी अपने सैनिकों को इन द्वीपों पर कब्जा करवा लिया। इससे पहले चीन लोन देता रहा और वैसे अभी भी फिलीपींस के अंदर चीन के काम रुके नहीं हैं। चीन के काम जो प्रोजेक्ट्स थे वो वैसे ही चल रहे हैं, जबकि बाहर चीन के साथ लड़ाई का माहौल बन रहा है। अब ये जो सरकार है ये 10 महीने की सरकार है। 10 महीने बाद फिर से इलेक्शन होना है और एक बार फिर फिलीपींस में विपक्षी दलों ने इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि दुतराते ने फिलीपींस को बेच दिया चीन के हाथों। दुतराते की वजह से फिलीपींस की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई है, जिसके बाद अब दुतराते को ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से अपना बचाव किया जाए। अब कई बार जब दुतराते ने अपने नौसैनिकों को भेजा इन द्वीपों को खाली कराने के लिए, तो उल्टे उन्हें वार्निंग फायर करके भगा दिया गया। जब दुतराते को कुछ नहीं सूझा तो अब वो युद्ध के लिए आगे बढ़ने को तैयार हो रहे हैं। वैसे ये जो इलाका है, ये इलाका अब एक बड़े युद्ध में बदल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि दक्षिण चीन सागर के इस इलाके में बार बार गोले बरसाए जा रहे हैं। बार बार अमेरिका इस क्षेत्र में अमेरिका कई बार अपने जासूसी विमानों को भेज देता है, तो कई बार अपने बॉम्बर्स को। और अब अमेरिका और जापान दोनों मिल गए हैं, क्योंकि इस इलाके में जापान का भी द्वीप पड़ता है जिसे बार बार चीनी समुद्री जहाज घुस आते हैं। इस इलाके में सिर्फ इतना ही नहीं, चीन अपने मछली पकड़ने वाले जहाजों को लगातार भेजता रहता है, जो जापानी द्वीप सेनकाकू द्वीप पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जापान और अमेरिका ने अपनी नौसेना को उतार दिया है और एक बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। आपको बता दें, जापान के सेनकाकू द्वीप से मात्र 215 माइल पूर्व में है ताइवान, जिस पर चीन अपना हक जताता रहता है। अब समस्या ये है कि इस युद्धाभ्यास में बुरी तरीके से बम, गोले, बारूदों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लड़ाई कहीं इस युद्धाभ्यास के साथ साथ ही न शुरू हो जाए। वैसे यहाँ पर पूरी तैयारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलीपींस अब F-16 विमानों को उतार रहा है चीन के खिलाफ। बिलियन डॉलर का ये डील फिलीपींस के साथ होनी थी, क्योंकि फिलीपींस दौड़ा दौड़ा पहुंचा था अमेरिका F-16 विमानों को लेने के लिए, ताकि वो चीन का मुकाबला कर सके दक्षिण चीन सागर में। अब जहां फिलीपींस को F-16 विमान दे रहा है, तो सिर्फ विमान ही नहीं दे रहा है, बल्कि हार्पून मिसाइलें, साइड विंडर एयर टू एयर मिसाइल भी इस फाइटर जेट के साथ अब पहुंच रहे हैं फिलीपींस। आपको बता दें, पिछले हफ्ते ही ये बात कही जा रही थी कि ये बहुत महंगा है, इसलिए अभी इस पे बात नहीं करेगा फिलीपींस, पर अचानक से फिलीपींस ने इस डील को हाँ कर दी है और ऐसा चीन के डर से ही करा है। स्क्रीन पर आर्टिकल आप देख सकते हैं, जहाँ पे फिलीपींस को अब F-16 विमानों के साथ साथ हार्पून और मिसाइलें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये पूरा इलाका एक युद्ध का रूप लेता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ FATF में ग्रे लिस्ट होने के बाद पाकिस्तान की दिमागी हालत बिल्कुल सरकली है। खास करके पाकिस्तान के विदेश मंत्री
की तो और भी ज्यादा। और बौखला कर वो क्या बोल रहे हैं उन्हें शायद खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। कुरैशी का कहना है कि लाहौर के जोहर टाउन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में हाफिज सईद का घर है और 23 जून को कार के जरिए वहाँ पे एक बम विस्फोट हुआ जिसमें 3 लोग ऊपर चले गए और 24 अस्पताल पहुँच गए। किसी भी संगठन ने इस हमले की जानकारी नहीं ली, पर एनएसए यूसुफ का दावा है कि इस हमले का मास्टरमाइंड एक भारतीय नागरिक है और जिसका भारत के खुफिया एजेंसी रो से संबंध है। हालांकि इसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल पाकिस्तान ने नहीं दिया, पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री का ये कहना है कि एफएटीएफ को भारत पे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। भारत ने ये विस्फोट कराया है, भारत ने ये आतंकवाद फैलाया है जिसमें साफ साफ सबूत दिख रहे हैं। तो भारत पर एफएटीएफ की ड्यूटी है कि वो पूछे कि आखिर पाकिस्तान में इस तरीके की मदद क्यों कर रहा है, क्यों पैसे दिलवा कर ये सारी घटनाएं करवा रहा है। हालांकि उनकी बातों का कोई असर एफएटीएफ पर हुआ नहीं और एफएटीएफ ने इग्नोर कर दिया कुरैशी के बयानों को। उसके बाद एक झटका जहां एफएटीएफ से मिला तो वहीं दूसरा झटका कुरैशी को और पाकिस्तान को यूरोप से मिला। दरअसल यूरोप ने पहली बार कश्मीर मामले में पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए अब इस मामले में बोलना शुरू कर दिया। अब तक कश्मीर मामले में यूरोप दूर रहता था और इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ साउथ एशियन स्टडीज इस नाम की एक थिंक टैंक है जो यूरोप की है। इन्होंने साफ साफ पाकिस्तान को ये कहा है कि पाकिस्तान ये कहता है कि उन्हें कश्मीरियों से लगाव है, वो कश्मीरियों के भले के लिए सोचते हैं। फिर पाकिस्तान ने जो अभी ये हरकत करी है, ये हरकत कहीं भी नहीं दिख रही है कि उन्हें कश्मीर से या कश्मीरियों से थोड़ा भी लगाव है। दरअसल इस यूरोपियन थिंक टैंक का ये कहना है कि जिस तरीके से सीज फायर होने के बावजूद जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन द्वारा हमले कराए गए, इसका कहीं न कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से निकल रहा है। और अगर पाकिस्तान इस मामले में शामिल है तो इसका सीधा मतलब है कि वो इस इलाके में किसी भी कीमत पर शांति नहीं चाह रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सबके सामने आ रहा है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान लाख रंगे सियार की तरह रूप बदलने की कोशिश करे, पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान उसकी ऐसी हो गई है कि अब हर जगह उसका रंग उतर जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, फिलीपींस को F-16 और ब्रह्मोस मिलने के बाद जिस तरीके से बाकी देशों का सपोर्ट मिल रहा है, क्या युद्ध का ऐलान कर देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।